हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलें। ये सवाल सबसे ज्यादा एक हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी को परेशान करता है। हम सब उस समाज में रह रहे हैं जहां आज इंग्लिश एक प्रतिष्ठा के रूप में जानी जा रही है, और ये कोई भाषा नहीं, ये अपने आप में एक स्टाइल है। इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, वो अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसमें आप ये साबित कर पाते हैं कि आप दूसरों से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं और दूसरों से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लैंग्वेज पर पूरी तरीके से कमांड रखते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे आपके पास दुनिया भर की नॉलेज भरी हुई है, वो किसी काम की नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत करता हूं आपका बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस लाइव चेंजिंग प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी बोलने की जो बात है, ये जो सवाल है, ये आज के समय में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम उस टाइम में हैं, उस युग में जी रहे हैं जहां मानव और टेक्नोलॉजी, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है, ये जो रिश्ता बना है, इसमें ब्रिज का, पुल का काम कर रही है हमारी अंग्रेजी। तो यूं समझिए कि अगर आज के समय में इंग्लिश में आपकी टॉकिंग नहीं हो पा रही है, अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश में बात करते समय, तो आपके लिए अपने आप को उस सोसाइटी में स्टैब्लिश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि लोग आपको नॉलेजेबल नहीं समझेंगे, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और जिस स्पीड से ये दुनिया चेंज हो रही है, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में जी रहे हैं, आज हम हाईटेक इंटरनेट के समय में जी रहे हैं। और यदि हम इंग्लिश में कैपेबल नहीं है, यदि हम उसमें प्रॉब्लम फील कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर, अपनी बातों पर, अपनी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एज अ इंग्लिश ट्रेनर, एज अ इंग्लिश टीचर आपको ये बता सकता हूं कि इंग्लिश किसी किताब से पढ़कर नहीं सीखी जा सकती है। आप दुनिया में किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक खरीद लो, आपकी इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। 110% आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भाषा नहीं है यार, ये अपने आप में एक स्टाइल है, इसका अपना ही एक स्वैग है। इसमें बात करने का तरीका, फ्रेजेस बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंट दिखाने का तरीका ही अलग है। तो हमें ज्यादा काम करना है अपनी स्टाइल पर, हमें काम करना है अपने कॉन्फिडेंट लेवल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। और वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप खुद को कॉन्फिडेंट साबित कर सकते हैं, कैसे इस बदलती हुई दुनिया में आप अपने आप को एक मजबूत फाउंडेशन के साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ whatever you read, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपके फोन पे जो कंपनी के स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, इन सारी चीजों में इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आपको एज अ स्पीकर, कि आपके मन में जो है, आपने जो भर रखा है ज्ञान आपके अंदर, इन बातों को किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ये स्किल आपको सीखनी ही होगी। कि ये आप हैं और ये लोग हैं जो आपसे, आपके कॉन्फिडेंट को लेके आपको जज करेंगे। जो आप कह रहे हैं उनमें कितना आप कॉन्फिडेंट है, इन बातों को ये लोग जज करेंगे। और उसके लिए आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम दिखावे के समाज में जी रहे हैं,
जहां आज लोगों को उनकी स्पीकिंग स्किल के आधार पर जज किया जा रहा है, उनके ड्रेसिंग पर उन्हें जज किया जा रहा है। हमें इन सब चीजों पे काम करना होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इस युद्ध का, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कैसे किया जाए। हम अपनी वार्तालाप को, अपनी बातचीत को अप टू द लेवल कैसे लेके जाएं, कौन सा वो तरीका अपनाएं जिससे हमारी भाषा बहुत अच्छी हो सके। इसी पे हम आपको मेहनत कराएंगे, इसी चीज पे हम आपको दिशा निर्देश देंगे। हाँ, सबसे बड़ी बाधा इस क्षेत्र में ये आती है कि जब हम इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं तो जो टीचर्स हमें मिले भाई, जो ज्ञानी विद्वान टीचर्स हमें मिले, उन्होंने हमें अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया ग्रामर पढ़ा के। आप एक बात बताओ, पानी बोलना आपने 3 साल की उम्र में सीख लिया था, साइकिल कहना आपने 3 साल की उम्र में सीख लिया था, लेकिन जब आप 13 साल के हुए, 10 साल बाद आपको पता चला कि ये पानी एक संज्ञा है, ये साइकिल एक संज्ञा है। तो पहले आपने बोलना सीखा था, बाद में आपने उसकी ग्रामर सीखी थी। अब यहां उल्टा होता है, हमारे टीचर्स पहले हमें ग्रामर पढ़ाते हैं, एक तो वो लैंग्वेज पहले से ही नहीं आ रही, अब उसमें ग्रामर भी देखना है, तो ये मुश्किल हो जाता है। यहीं पे आके हम मात खा जाते हैं। पहले आप अपने डेली लाइफ के व्हाटएवर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें मैं आपको पहला टिप्स ये दूंगा कि सबसे पहले जो रोज काम आने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द जो आप रोज बोलते हैं, हिंदी बोले या भोजपुरी बोले, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी जरूरत आपको रोज पड़ रही है, रोज आप उन शब्दों को 10 बार 20 बार बोल रहे हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी लें और कॉपी पर अपने आप से, खुद से पूछकर, क्योंकि जिंदगी आपको अपनी बदलनी है, मैं बस गाइड कर सकता हूं, मेहनत आपको करना होगा। सबसे पहले अब पूरी डिक्शनरी रट जाओगे तो शेक्सपियर नहीं बनोगे, डिक्शनरी रटने का यहां कोई औचित्य ही नहीं है। आप अपनी डिक्शनरी खुद बनाओ। आपको जरूरत पड़ रहा है जग का, आपको जरूरत पड़ रहा है ग्लास का, आपको जरूरत पड़ रही है पानी का, रहर का, आपको चावल की जरूरत पड़ रही है, चीनी की जरूरत पड़ रही है, अदरक की जरूरत पड़ रही है, आप चौकी की बात करते हैं, आप तकिया की बात करते हैं, बेडशीट की बात करते हैं, आप कचरा की बात कर रहे हैं, झाड़ू की बात कर रहे हैं, पर्दा की बात कर रहे हैं, शर्ट के बटन की बात कर रहे हैं, जेब की बात कर रहे हैं। तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जो रोज आप बोलते हैं। सबसे पहले आप उनके हिंदी की डिक्शनरी बनाओ और निकालो अपना फोन और पहुंच जाओ फोन से गूगल के ऊपर और गूगल के पास जाके यूज करो गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट आपकी हेल्प कर देगा उन शब्दों की अंग्रेजी जानने में। और गूगल ट्रांसलेट में आप पहली लैंग्वेज हिंदी चुन लो, जहां आप हिंदी को चेंज कर रहे हो इंग्लिश में, और फिर आपको मिल जाएंगे आपके सवालों के जवाब, और फिर उन्हें अंग्रेजी में बोलना शुरू करो। उच्चारण में दिक्कत आए तो गूगल ट्रांसलेट में उच्चारण की भी व्यवस्था की गई है, वहां स्पीकर का सिंबल बना होता है, वहां से आप सुन सकते हैं कि एक्चुअली आप क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी हिंदी में, अपनी भोजपुरी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप उन शब्दों को इंग्लिश में यूज करना शुरू कीजिए जिन्हें आप ज्यादातर यूज कर रहे हैं। ज्यादातर आप हिंदी बोलते समय जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनकी इंग्लिश यूज कीजिए कि मैंने ये रबिश फेंक दिया, डस्टबिन में मैंने इसे पुट कर दिया, कॉपीज को मैंने बहुत ही सेफली अपने बैग के अंदर रखा। इस तरह की हिंदी भी आप बोलते हैं तो स्मार्ट हिंदी होती है ये, और इससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है, सुनने वालों पे आप अच्छा इंपैक्ट डाल पाते हैं। इंपैक्ट ही डालना है दरअसल। अब आओ, आज की जो लेसन है उसमें मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें बताता हूं। मैं केवल भाषणबाजी करने नहीं आया, आपको कुछ सिखाऊंगा भी। जैसे एक वर्ड है ये एनी हाउ। एनी हाउ का अगर मतलब समझें तो एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह।
किसी भी तरह या कैसे भी, ये है इसका मतलब, किसी भी तरह या कैसे भी। आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं, आपने क्या कहा? मेरे पैसे किसी भी तरह मुझे दे दो। मुझे नहीं पता तुम कैसे दोगे, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है। मैंने तुम्हें दिया था, मुझे मेरा पैसा चाहिए। यानी बहुत ही फोर्सली आप कोई बात कर रहे हैं, तो आप सामने वाले बंदे को क्या कह सकते थे? आप ये कह सकते थे, रिटर्न माई मनी एनी हाउ। या आप ये कह सकते थे, आई वॉन्ट माई मनी, आई वॉन्ट माई मनी, मुझे मेरा पैसा चाहिए, एनी हाउ, कैसे भी करके, कैसे भी करके मुझे मेरा पैसा दे दो। रिटर्न माई मनी एनी हाउ, मुझे मेरा पैसा किसी भी तरह चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी एनी हाउ, किसी भी तरह इंग्लिश बोलना सीख लो। लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एनी हाउ, किसी भी तरह उस लड़के को बुलाओ। कॉल दैट बॉय एनी हाउ, किसी भी तरह ये याद कर लो। रिमेंबर दिस एनी हाउ, तो एनी हाउ का प्रयोग आप कर रहे हैं किसी भी तरह या कैसे भी करके, इस सेंस में। मुझे मेरी पेन किसी भी तरह चाहिए। आई वॉन्ट माई पेन एनी हाउ, मुझे उसका नंबर किसी भी तरह लाके दो। क्या कहेंगे? ब्रिंग मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर एनी हाउ, मुझे उसका पता किसी भी तरह शाम तक चाहिए। आई वॉन्ट हिज एड्रेस टिल इवनिंग एनी हाउ, किसी भी तरह। तो जब बात हो किसी भी तरह की, तो आप यूज करेंगे एनी हाउ। ठीक है स्टूडेंट, ये एनी हाउ को अब आप मल्टीपल देखो, आप कहां कहां यूज करते हैं। मुझे नहीं पता है, मुझे मेरा बुक चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, ये तो सब जानते हैं। मुझे नहीं पता, इस चीज के लिए आप यूज करते हैं आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी एनी हाउ, किसी भी तरह उसका व्हाट्सएप नंबर मुझे चाहिए। आई वॉन्ट हर व्हाट्सएप नंबर एनी हाउ, मुझे किसी भी तरह दिल्ली जाना है। अब कोई काम आपको करना है, आपने डिसीजन लिया है, तो उसके लिए क्या कहते हैं आप? आई, कोई काम आपको करना है, ये आपने उसका डिसीजन लिया, तो वहां आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आई हैव टू, और जो काम आपको करना है उसे आप यहां रखें। जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे जाना है, आप कह रहे हैं मुझे जाना है, तो उसकी इंग्लिश बड़े अच्छे से आप बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे मिलना है, आई हैव टू मीट, मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक, मुझे जानना है, आई हैव टू नो, मुझे याद करना है, आई हैव टू रिमेंबर, मुझे कुछ बनना है, आई हैव टू बिकम समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ खरीदना है, आई हैव टू बाई समथिंग। अब आप कह रहे हैं मुझे किसी भी तरह दिल्ली जाना है, मुझे किसी भी तरह दिल्ली जाना है, तो आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, एनी हाउ, किसी भी तरह। आई हैव टू गो टू दिल्ली एनी हाउ, मुझे किसी भी तरह दिल्ली जाना है। ये बहुत काम की चीज है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। आज के समय में थोड़ी स्मार्ट इंग्लिश यूज की जा रही है, तो क्या हो रहा है ना कि हम
गोइंग टू को स्मार्ट फ्रेजेस के अंतर्गत गोना के रूप में यूज कर रहे हैं। आज की इंग्लिश थोड़ी एडवांस है, आज की जनरेशन थोड़ी एडवांस है। गोइंग टू ना बोल करके आप गोना बोल सकते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोना मार्केट। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोना स्टडी। मैं जा रहा हूं सोने, आई एम गोना स्लिप। जा रहा हूं कहने, आई एम गोना शेक। मैं याद करने जा रहा हूं, आई एम गोना रिमेम्बर। जा रहा हूं खाना खाने, आई एम गोना हैविंग माई लंच। तो आई एम गोना का प्रयोग यानी कि मैं जा रहा हूं। जैसे वो जा रहा है मिलने, ही इज गोना मीट। वो जा रहा है देखने, ही इज गोना सी। तो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोना मार्केट। मुझे सब्जी खरीदनी है, आई हैव टू बाय वेजिटेबल। मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ना है, आई एम गोना स्कूल बिकॉज आई हैव टू स्टडी। मुझे किताबें खरीदनी है, आई हैव टू बाई बुक्स। पापा 500 रुपए दीजिए, गाइड खरीदना है। क्या बोलेंगे? पापा गिव मी 500 रुपीज। पापा मुझे 500 रुपए दीजिए। पापा गिव मी 500 रुपीज। मुझे गाइड खरीदना है, आई हैव टू बाई गाइड। जो मुझे करना है वहां मैं हैव टू बोलूंगा, आई हैव टू बाई गाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आराम से सीखेंगे। डेमी गॉड, ये जो वर्ड है बड़ा प्यारा वर्ड है। डेमी गॉड कहा जाता है इंसान के रूप में देवता। इंसान के रूप में देवता या इंसान के रूप में फरिश्ता। ठीक है, डेमी गॉड ये बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। यदि कोई आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसे भगवान का दर्जा देते हैं, तो आपके लिए वो डेमी गॉड हुआ। जैसे आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं किसी को, यू आर डेमी गॉड फॉर मी। मतलब आपने उससे ये कहा कि आप मेरे लिए इंसान के रूप में देवता है। आप इंसान नहीं है, देवता है। यू आर डेमीगॉड। मेरी माँ इंसान नहीं, देवता है। इंसान के रूप में देवता है, देवी है, देवी। माई मदर इज डेमीगॉड फॉर मी। मैं अपने माँ बाप को इंसान नहीं फरिश्ता मानता। बोलेंगे आई कंसीडर माई पेरेंट्स अ डेमीगॉड। टीचर्स इंसान के रूप में देवता होते हैं, टीचर्स आर डेमीगॉड। डॉक्टर इंसान के रूप में देवता है, डॉक्टर इज अ डेमीगॉड। आप इंसान नहीं, देवता हो। यू आर, हाँ मैं आप ही को कह रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं, यू आर डेमीगॉड। तो डेमीगॉड कहा जा सकता है जो इंसान के रूप में देवता हो, अर्थात जिसे आप भगवान की बराबर मान रहे हैं, जो आपके लिए भगवान का जगह रखता है, उसके लिए आप डेमी गॉड का प्रयोग कर सकते हैं। कम वॉट में, स्पेशल स्ट्रक्चर, मस्त सेंटेंस है ये। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो सो हो। अब चाहे जो हो सो हो, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं।
यानी आपको डर नहीं है, अब जो होगा देख लेंगे आप, तो वहां कहेंगे कम व्हाट में। हिंदी के सेंटेंस में आपने क्या कहा, अब चाहे जो हो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा तो करूंगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियो देख लिया आपने, ग्रैंड एंट्री ऑफ आईएएस ऑफिसर देख लिया आपने, रील्स देख ली आपने, बाप को डिस्कवरी और मर्सिडीज रेंज रोवर जैसे कार पे बैठा के घुमाने का सपना भी देख लिया आपने। अब आप मन ही मन कह रहे हैं कि अब चाहे जो हो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा तो करूंगा। सब जलेंगे देख के जब मैं गांव में आऊंगा, जब मेरे गाड़ी के आगे नेम प्लेट पे लिखा होगा जिलाधिकारी, कलेक्टर। क्या स्वैग होगा सोचो। यकीनन आप कर सकते हो, इंसान ही आईएएस बनते हैं। जिसने जितनी असुविधाओं को झेला है उसे दर्द पता है कि भूख क्या होती है, गरीबी किसे कहते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट, ऐसे ही लड़के पाल पे बैठकर, बरसात में घर चूती रहती है उसमें बैठ के पढ़ के वो आईएएस के एग्जाम क्लियर करते हैं। अंबानी का लड़का आईएएस नहीं बनेगा, आप बनोगे, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। तो अब चाहे जो हो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा तो करूंगा। इंग्लिश में बहुत ही शानदार तरीके से बोला आपने, कम व्हाट मे, I'll crack यूपीएससी। कम व्हाट मे I'll crack यूपीएससी। अब चाहे जो हो मैं दिल्ली जाऊंगा। कम व्हाट मे I'll go to दिल्ली। जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लो, उसके लिए बोलना है आइल, आ ई ल, आइल। मैं जाऊंगा, आइल गो। मैं देखूंगा, आइल सी। ठीक है मैं पूछूंगा, ओके आइल आस्क। ठीक है मैं चेक कर लूंगा, ओके आइल चेक। ठीक है मैं आपको कॉल करूंगा, ओके आइल कॉल यू। ठीक है मैं जाके पूछूंगा, ओके आइल गो एंड आस्क। ठीक है मैं आपको अपनी कॉपी दे दूंगा, ओके आई विल गिव यू माई कॉपी। ठीक है मैं याद कर लूंगा, ओके आई विल रिमेंबर। ठीक है मैं आऊंगा, ओके आई विल कम। तो आइल 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 बोलते रहो। अब अब जब बात करने की बारी आएगी ना तो इसको यूज करना। ठीक है मैं बताऊंगा, आई विल टेल। मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू। मैं आपको बोल दूंगा, आई विल टेल यू। तो अब चाहे जो हो मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली कम व्हाट मे, या कम व्हाट मे आई विल गो टू दिल्ली। ओके नेक्स्ट फ्रेज पे आते हैं, डोंट वरी। इसका प्रयोग कौन नहीं करता भाई, इसका प्रयोग कौन नहीं करता भाई, सब करते। डोंट वरी हम कब बोलते हैं, तो हमें कहना होता है चिंता मत करिए, चिंता मत कीजिए। या जब हमें कहना हो टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। इन सब चीजों में आप बोल सकते हैं डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जब ये बोलना हो नहीं ना तब बोलना सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट का मतलब क्या हुआ, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जब कोई बीमार हो, जब किसी के साथ कोई बुरी घटना हुई हो, तो आप उससे मिलकर ये आश्वासन आप उसे दे सकते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जब कोई रो रहा हो, कोई बहुत गुस्सा हो रहा हो, तो आप उसे ये कह सकते हैं काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन, मत रो, काम डाउन, काम डाउन। कोई बहुत ही गुस्सा कर, काम डाउन, रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते। पैसों की चिंता मत कीजिए, तो बोलेंगे डोंट वरी। अब इसके साथ किसी चीज की चिंता मत करिए, ये बताने के लिए आपको जोड़ना होगा अबाउट। जैसे आप कह सकते हैं पैसों की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मनी। मेरी चिंता मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी। बाइक की चिंता मत करो यार, डोंट वरी अबाउट बाइक। खर्चों की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट एक्सपेंडिचर। किताबों की चिंता छोड़ दो, भाई है तुम्हारा, डोंट वरी अबाउट बुक्स, आई एम हियर। चार्जर की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट चार्जर। पढ़ाई की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट स्टडी। अरे सर इसी की तो चिंता करनी है, आप कह रहे हैं पढ़ाई की चिंता मत करो। चिंता करने से क्या होता है, पढ़ने से होता है। आप ये रील देख लोगे, आप कुछ किसी से मोटिवेट हो जाओगे, प्लान करने से होगा। जिंदगी एक्शन से बदलती है, प्लानिंग से नहीं बदलती। सारे स्टूडेंट्स की यही दिक्कत है, वो केवल प्लान करते हैं। वो मोटिवेट होंगे वीडियोस देखकर, किसी की लाइफ स्टोरी सुनकर, किसी की हालत देखकर, टीचर की बात सुनकर मोटिवेट होंगे। अब आके वो पूरा प्लान करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलना ढिमका, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, लेकिन केवल प्लान करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, प्लान का क्या करोगे, अचार डालोगे। भाई एक ही एक्शन करो, लेकिन करो, हर रोज अपने टारगेट की तरफ एक कदम बढ़ाओ, बस। तो चिंता मत करिए, डोंट वरी। पिताजी फोन से कहते हैं कि बेटा पैसों की चिंता मत करना, मन लगा के पढ़ना। तो पापा जी क्या बोलेंगे, डोंट वरी अबाउट मनी, स्टडी होल हार्टेडली। ये जो वर्ड है होल हार्टेडली, इसका मतलब होता है मन लगाकर या दिल से। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो, तो क्या कह सकते थे हमसे, वो कह सकते थे स्टडी होल हार्टेडली। दिल से कहो, से होल हार्टेडली, कोई भी काम मन से करो, बोलेंगे वर्क होल हार्टेडली। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बोलोगे, प्रैक्टिस करते रहना। डोंट फॉरगेट मतलब सीधी सी बात है, भूलना मत। डोंट फॉरगेट, भूलना मत। अब इसमें क्या है, हम लोग टू लगाकर कोई एक्शन बोल सकते हैं। जैसे दवाई खाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन। सब्सक्राइब करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लाइक करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू लाइक। ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूब वीडियोस में, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो। हो जाता है यार, जिस विद्यार्थी के लिए टीचर खड़ा होकर स्लाइड बना रहा है, उस स्टूडेंट को पता है कि सर ने मेरे लिए मेहनत की है, सर ने कोई एक चवन्नी हमसे नहीं लिया फी के रूप में, पर सर ने पढ़ाया है और मैंने सच में कुछ सीखा है, तो मैं वो अपना काम कर लूंगा। और सर एक ही बात कहते हैं कि दूसरे बच्चों को ये वीडियो भेज दो, दूसरे बच्चों को बता दो एटलीस्ट कि यहाँ पे ऑर्गेनिक बिल्कुल साफ सुथरी बिना प्रचार वाली क्लास चलती है,
जहां किसी का नाम लेके नहीं, किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं होता, बस पढ़ाई की बात होती है। तो भूलना मत, डोंट फॉरगेट। आना है, भूलिएगा मत, डोंट फॉरगेट टू कम। जाना मत भूलना, मंदिर जाना है, भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू गो टू टेम्पल। पैसे दे देना, इना की भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू गिव मनी। गाड़ी में पेट्रोल ले लेना, भूल मत जाना वरना ठेलना पड़ेगा बाइक। डोंट फॉरगेट टू बाय फ्यूल, अदरवाइज यू हैव टू पुश इट। आगे वट एवर, वेयर एवर, वेन एवर, हुएवर, आई लाइक वेरी मच। वट एवर का मतलब होता है, वट मतलब होता है क्या, पर जब वट एवर कहोगे तो इसका मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी या कुछ भी। वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, कहीं भी, या जहां कहीं भी। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, कभी भी, या जब कभी भी। हुएवर का मतलब होता है जो भी या कोई भी। तो वट एवर जो भी, वेयर एवर जहां भी, वेन एवर जब भी। इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट करो, इसकी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बड़े ही मजे से मैं इसे बताने वाला हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है। आइए वट एवर से शुरू करते हैं। वट एवर के बारे में आपने इसकी हिंदी पढ़ी, क्या हिंदी पढ़ी आपने इसकी? कुछ भी या जो भी या जो कुछ भी। ओके ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा प्लेस कर लेता हूं यहां, ठीक है जी। अब एक चीज बताता हूं, आपने किसी से कहा यार कुछ भी खा लो कुछ भी, तो पहले क्या करना है, आपको अपनी वर्ब बोलनी है, ठीक है। अब उसके बाद ये एवर वाले वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है सर। पहले वर्ब बोल दो, उसके बाद ये एवर वाले वर्ड बोलो। कैसे? जैसे आपने कहा कुछ भी खा लो, तो आप कह सकते थे ईट वट एवर, ईट वट एवर। कुछ भी ले लो, टेक वट एवर, टेक वट एवर। कुछ भी पूछ लीजिए, आस्क वट एवर। कुछ भी बोल दो, स्पीक वट एवर। कुछ भी करो, डू वट एवर। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब बोल सकते हैं आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। कुछ भी खाओ, मुझे क्या, ईट वट एवर, आई डोंट केयर। कुछ भी करो, मुझे क्या करना है उससे, तुम कुछ भी करो। बोलेंगे डू वट एवर, आई डोंट केयर। तुम कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या कह सकते हैं, थिंक वट एवर, तुम कुछ भी सोचो, थिंक वट एवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं आप, इसमें बड़ी स्मार्ट सेंटेंसेस बनती हैं इससे। आप एक और कर सकते हैं, यू वांट या यू विश या यू लाइक, ये आप इसमें जोड़ सकते हैं, ये आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे आपने कहा तुम्हें जो खाना है खाओ, ईट वट एवर यू वांट।
तुम जो चाहते हो वो खाओ, ईट वट एवर यू वॉन्ट। तुम्हें जो पढ़ना है, जो तुम चाहते हो पढ़ने के लिए वो पढ़ो, साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। बोलेंगे स्टडी वट एवर यू वांट। तुम्हें जो पसंद हो वो खरीद लो, बाई वट एवर यू लाइक। तुम जो चाहते हो वो करो, डू वट एवर यू वांट। मुझे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं आज जो कुछ भी हूं, बोलेंगे वट एवर आई एम टूडे, या मैं कल जो कुछ भी बनूंगा, और वट एवर आई विल बिकम टुमारो, सब आप ही की देन है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आप वट एवर का यूज ऐसे ही कर सकते हैं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ले लो, टेक वट एवर यू लाइक। तुम जो चाहते हो वो करो, डू वट एवर यू वांट। तुम जो भी पूछना चाहती हो पूछो, आस्क वट एवर यू वांट। तुम जो देखना चाहती हो देखो, ये फोन लो, जो देखने का मन करे देखो। बोलेंगे टेक दिस फोन एंड वॉच वट एवर यू वांट। ऐसे ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस वेन एवर के साथ बनेंगे। वेन एवर का मतलब होता है कभी भी, या जब भी। कभी भी आइए, कम वेन एवर। आपका जब मन करे तब आइए, बोलेंगे कम वेन एवर यू वांट। आपका जब मन करे तब आ जाए, कम वेन एवर यू वांट। जब मन करे तब जाओ, गो वेन एवर यू वांट। जब मन करे चले जाना, गो वेन एवर यू वांट। अब कोई आया क्लास में, पूछा ए सर कहां बैठे हैं, हमने क्या कहा, शिट वेयर एवर यू लाइक। तुम्हें जहां जो जगह पसंद आ रही है, जहां अच्छा लग रहा है वहां जाके बैठो, सिट वेयर एवर यू लाइक। जहां मन करे वहां जाओ, गो वेयर एवर यू लाइक। जहां बैठने का मन करे वहां बैठो, सिट वेयर एवर यू विश, यू वांट, यू लाइक। जो निकल जा रहा है मुंह से सब सही है, तीनों में से कोई भी है। जहां पढ़ना हो वहां पढ़ो, स्टडी वेयर एवर यू वांट। जो करना है करो, डू वट एवर यू वांट। जब पढ़ना है पढ़ो, रीड वेन एवर यू वांट। जहां पढ़ना है वहां पढ़ो, स्टडी वेयर एवर यू वांट। अब नाराज हो गए आप, आपने कहा तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मुझे क्या, पढ़ के मुझे दोगे हैं? मुझे कोई मतलब नहीं, तुम पढ़ो या मत पढ़ो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो क्या बोल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि वेदर यू स्टडी, तुम पढ़ो या, और या मत पढ़ो, केवल नॉट लगा दो। वेदर यू स्टडी और नॉट, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जाओ चाहे मत जाओ मुझे क्या, वेदर यू गो और नॉट, आई डोंट केयर। बैठो या मत बैठो मुझे क्या है, वेदर यू सिट और नॉट, आई डोंट केयर। अरे पैसा बचाओ चाहे मत बचाओ, मुझे क्या करना है उससे। बचाओगे तो तुम्हारे काम आएगा, नहीं बचाओगे तो कंगाल बने फिरोगे। वेदर यू सेव मनी और नॉट, आई डोंट केयर। याद करो या मत करो मुझे क्या, वेदर यू रिमेंबर और नॉट,
आई डोंट केयर, एग्जाम आएगा तो खुद ही पता चलेगा। अब मैं बता रहा हूं कि आप अपनी स्पोकन स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्मार्ट फ्रेजेस की सहायता से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। यही तरीके हैं और इसी तरीके को जब आप अपनाएंगे तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। यही तरीका है इंग्लिश को बेहतर करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीकों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप मेरी बताई गई चीजों पे अमल करें, क्योंकि मैंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया है किसी बुक का। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपके बीच में शेयर किया है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आपकी भाषा बहुत बेहतर हो जाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।